बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। हम डॉक्टर हजरात के लिए या हकीम हजरात के लिए ख्याल किया जाता है कि हम लोगों का खाना तक बंद कर देते हैं। बहुत सी शिकायतें करते हैं पेशेंट हमसे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम तो लोगों को खिलाते हैं, हम उन्हें सेहतमंद चीज़ें खिलाते हैं। और मेरे चैनल का एक तो नारा ये है कि नेचुरल क्योर विद नेचर, लेकिन ये जो मेरी प्ले लिस्ट है यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट मैंने बनाई है हेल्दी कुकिंग विद डॉक्टर भट्टी, और इस प्ले लिस्ट का जो नारा मैंने बनाया है वो है ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुहांजने की। सुहांजना जैसे अंग्रेज़ी में मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं और ये बड़ा ही मशहूर पौधा है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुख्तलिफ़ लोगों ने इसे मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं। आप ये नाम सुनकर ही इसकी अफादियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लोगों ने इसे डॉक्टर ट्री कहा है और इसे मिरेकल पौधा भी कहा है, मोजज़ाती करिश्माती पौधा, इस तरह के नाम दिए हैं आप नेट पे देख। और इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं उसकी लंबी सारी लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस रेसिपी की बात करूँगा और ये भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इसके तमाम अंग, यानी इसके जो भी पार्ट्स हैं इस दरख्त के तमाम पार्ट एज अ मेडिसन यूज़ किए जाते हैं। यानी सब्ज़ी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है इसके फूल। तो ये बहार के मौसम में इस दरख्त पर जो फूल उगते हैं सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको देखने का इत्तफाक हुआ हो, अगर नहीं देखा है तो इंटरनेट पे आप देख लें। इसकी फलियां भी होती हैं, लंबी लंबी सी फलियां होती हैं, लेकिन जो सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं वो इसके फूलों से बनती है। और ये फूल बहार के मौसम में इस दरख्त पे आते हैं। तो करना क्या होता है कि ये फूल आपने चुन लेने हैं, अगर आपको आपके नज़दीक को ये दरख्त है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है और जहाँ तक मेरा ख्याल है पंजाब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको ये दरख्त कहीं पे नज़र ना आए तो मार्केट में सब्ज़ी मंडी में आपको इसके फूल मिल जाते हैं। कोई 100 रुपये किलो हैं या एक पाव हैं, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, क्योंकि मैं तो अपने ही दरख्त से लेता हूँ। और इस बहार के मौसम में एक आध मरतबा ज़रूर इसे ट्राई करता हूँ। पकाने के लिए तो मैं खुद से नहीं पकाता, लेकिन इंस्ट्रक्शन में देता हूँ और किस तरह पकाना है, हेल्दी खाना किस तरह पकाना है वो मेरी वाइफ ही पकाती हैं। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो के आगे मैंने इसका जो थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है, कुकिंग का प्रोसेस में नहीं दिखा पाया, वो आप हमसे ज़्यादा माहिर होंगे। ये बिल्कुल साग की तरह पकता है, जैसे सरसों का साग पकाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पकाया जाता है इसे। और दूसरी टिप मैं ये दूँ पकाने की कि अगर आप यूँ समझें कि यूँ इसका जायका, क्योंकि आप जब इसे खाएंगे साग की तरह पका कर खाएंगे तो ये इसका जायका आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ब्रेन मसाला खा रहे हैं। आप ये सोचें कि आपके पास ब्रेन है, यानी मगज़ है, बकरे का मगज़ है, या बड़ा मगज़ है या छोटा मगज़ है, आप उसे यूँ समझें। और तरीका मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपने इसे 3 मरतबा उबालना है। 3 मरतबा मतलब ये उबालने के बाद इसका पानी गिरा देना है, क्योंकि इसमें कड़वाहट ज़्यादा होती है। तो कड़वाहट दूर करने के लिए इसे 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा से उबालें। अगर आपको हेल्थ के बेनिफिट लेने हैं, कोई शुगर का पेशेंट है या कोई इस तरह उसका जो चाहता है कि मैं इसका हेल्थ बेनिफिट भी लूँ, तो फिर आप एक ही उबाल से ले लें, लेकिन कड़वा होगा वो। जब आप 3 मरतबा से उबालेंगे तो ये उबलने के बाद साग की तरह हो जाएगा, लेकिन सफ़ेद होने की वजह से आपको यूँ लगेगा जैसे अंडा है या मगज़ है। तो आप इसे साग की तरह, जैसे सरसों का साग पकाया जाता है, ठीक उसी तरह पकाएं। अपनी तरफ से भी जो भी आप इसमें तड़का वगैरह लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, या आप इसे फ़र्ज़ कर लें कि हम मगज़ फ्राई कर रहे हैं तो आपने उसी तरह कर लिया, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको टेस्ट जो मिलेगा वो मगज़ फ्राई वाला ही मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है मेरे पास सुहांजना के फूल। मार्केट में आम जाम मिल जाते हैं इस मौसम में, फरवरी और मार्च के मौसम में।
मार्केट में आपको मिल जाएंगे। कोई 100 रुपये किलो हैं या पाव है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये मैं अपनी ही मस्जिद, जो मोहल्ले में मस्जिद है हमारी, उसी के लॉन में मैंने ख़ुद लगवाया था ये पौधा। काफ़ी सारे लगवाए थे, लेकिन पड़ोसियों ने उनका ख्याल नहीं किया जिनको मैंने ये पौधे दिए थे। तो ये मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो यहीं से हम फूल वगैरह और उसके पत्ते यहीं से लेते हैं। तो आज इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे और बिल्कुल साग की तरह ही बनती है। थोड़ी सी ये मैं बता दूँ कि इसको आपने उबालना है 3 मरतबा, 3 मरतबा उबाल के इसका पानी निकालना है, नहीं तो ये बहुत कड़वा होता है। अगर आप इसमें मज़ीद फ़ायदा लेना चाहते हैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे दो पानी में उबालने के बाद इस्तेमाल करें, लेकिन वो थोड़ा कड़वा होगा। ये हैं सुहांजने के फूल और इन्हें हमने 3 मरतबा उबाल लिया है। 3 मरतबा उबालने के बाद पानी निकाल लिया है। तो इस तरह बनाए, क्योंकि 1 किलो के लगभग था तो आधा मैंने रख दिया है, तो यही मैं दिखा रहा हूँ, पकाएंगे सारा ही। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हमें, ये टमाटर हैं 3 अदद, मिर्ची 3 अदद हैं, हरी मिर्च, ये लहसुन है, हरी लहसुन है, धनिया है, और प्याज, लहसुन, अदरक, इसका पेस्ट बनाएंगे। और अपने हिसाब से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, अपने तरफ से भी पकाने के जो भी मेथड है आपके। ये साग की तरह ही पकेगा। फिर मैं आगे दिखाऊंगा ये किस तरह पकेगा। पकाएगी तो मेरी वाइफ़, मैं फिर आपको ये दिखा दूंगा कि ये हेल्दी चीज़ें आप भी ट्राई करें अपनी लाइफ में। तो जनाब ये इसका फ़ाइनल लुक है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनी है। इसकी खुशबू और इसका अरोमा भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, माउथ वाटरिंग जिसे कहते हैं, यानी मुंह में पानी आना। और आप देख सकते हैं बिल्कुल साग की तरह पका है, लेकिन इसका जायका अगर आप इसे ठीक तरीके से पकाएं, इसका जायका आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मगज़ फ्राई खा रहे हों। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सब्ज़ी बनती है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो नाज़रीन इकराम, मैंने आपको दिखा दिया इसका फ़ाइनल लुक भी पकने के बाद। ये मैंने खुद खाया भी है, पहले भी खाता हूँ, इसी मौसम में खाता रहता हूँ मैं। बहुत मज़ेदार बनता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका जायका जो ब्रेन फ्राई की तरह मिलेगा आपको। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद कमेंट में मुझे भी बताएं कि वाकई आपने ऐसा ही पाया जैसे मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।